पटवा टोली को अगर समझना है तो अगर देखा जाए तो पटवा टोली दो चीज़ के लिए फेमस है मेनली। अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे आप रात गुजारिए तो हो सकता है आपको नींद ना आए, क्योंकि वहाँ पे दिन और रात खटखट की आवाज़ें जो शोर होती है पावर मिल का, तो ऑब्वियसली दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, तब जाके पेट चलता है। एक हमारा मतलब जितेंद्र भैया हैं जो अभी यूएस में जॉब कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, कि नहीं अगर अमेरिका जाना है तो आईआईटी करना होगा। मोटिवेशन वहीं से आया। वहीं से आया। सबको पता है कि आईआईटी कितनी मुश्किल परीक्षा है, भले ही ये एंट्रेंस एग्जाम है। आप इसको कैसे सरल बना देते हैं? आपके साथ जो बच्चे जुड़े होते हैं वहाँ पे, आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे? पटवा टोली में हम लोग हैं, आपके बच्चे बिल्कुल पढ़ जाएंगे, निःशुल्क में पढ़ जाएंगे। और बात रही रहने का, तो रहने के लिए भी फ्री हॉस्टल है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास यूपी का इवन तमिलनाडु के बच्चे हैं। तमिलनाडु के बच्चे हैं? तमिलनाडु के भी बच्चे हैं। सबसे पहले विश्वास नहीं होता है कि फ्री में वाकई में होगा क्या। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एग्जाम लेंगे, अच्छे अच्छे बच्चों को ले लेंगे, वो 10 बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, उसके बाद अपना गेम चालू बिजनेस का। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पहले मतलब आईआईटी बच्चे को करवा लीजिए, उसके बाद खुद ही करेंगे आप। अरे वाह। एक चीज जो बहुत बड़ा कंसर्न है अभी के लिए बच्चों के लिए, प्रेशर होता है उनके पास कि आईआईटी क्रैक करना है या कुछ भी। पेरेंट्स भी उन पर प्रेशर दे देते हैं, जिसके कारण वो गलत स्टेप भी उठाते हैं। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो अपनी जीवन समाप्त कर देते हैं इस चीज़ के लिए प्रेशर लेकर के। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि अगर आईआईटी नहीं हो पाए या मुश्किल हो रहा है आपको, तो किस तरीके से उसको वो टैकल करें? ऑब्वियसली उनके दिमाग में थोड़ा डिमोटिवेशन और ये सब आता है, या डिप्रेशन भी कभी कभी देखने को आया है। बट उनके टीचर में एक गुण होना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है। देखो, तो बिहारी बच्चों का जो तरीका है अपने शिक्षकों से बात करने का या उनका पैर छू करके प्रणाम करने का, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा आईडी कार्ड यही है कि अपने मम्मी पापा को पैर छू कर आना। वृक्ष पाठशाला में तो ये है। अरे वाह, क्या और कि आप सुबह सुबह अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, प्रणाम करिए, और तब 8 बजे हमारे पास आइए। जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल है उनका भी पलायन, जो स्किल्ड है उनका भी हो रहा है पलायन। ऑब्वियसली हो रहा है। उनको किस तरह बिहार से जोड़ा जाए, तो मुझे तो लगता है यही संस्कार ही एक ऐसा चीज है, और बिहार का जो कल्चर है वही जोड़ सकता है। आपको लगता है कि बिहार में एक गरीब बच्चे के लिए या एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए क्या उस तरीके की व्यवस्था है या उतना अपॉर्चुनिटी है उसके लिए कि वो यहाँ अच्छे से पढ़ लिख सके? बहुत गरीब फैमिली से आया, आईआईटी निकाल लिया, तो वैसे भी हैं, बहुत सारे स्टोरी हैं। क्योंकि हमारे पास वैसे ही लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो पाते हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोडिंग जो करते हैं इंजीनियर, उसमें भी थोड़ा सा हो सकता है जॉब का दिक्कत हो। तो यही के कारण। हाँ, और जो बच्चे को ये बोलते हैं कि 7 से ही पढ़ो, 8 से ही पढ़ो, ऐसा जबकि कोई बात नहीं, 2 साल काफी है आईआईटी के लिए। हमें नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके से काम कर रही है कि अपने बच्चों को कोडिंग सिखा रही हो या रोबोटिक्स के बारे में कोई बात करे। और एक बेहतर इंसान बनिए, हम लोग का तो स्लोगन है, मतलब कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। क्या बात, ये हम लोग का है। तो आईआईटी क्रैक करने के लिए क्या फॉर्मूले हैं जो वो घर पे रह करके भी कर सकता है? हम लोग जो अपने बच्चे को बताते हैं वही बात मैं रखना चाहता हूँ कि पॉलीविजन। हाँ, पॉलीविजन बार बार उसको देखना पड़ेगा, और ताकि ये हाथ को याद हो जाए। मतलब बिहार के बच्चे अगर कहीं नहीं भी जा पाए तो वो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं अपने घर से? आराम से कर सकते, कर ही रहे हैं। दिल्ली कोटा तो आजकल ऐसा हो गया, पेरेंट्स का स्टेटस हो गया है कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, ये क्लासेस वो क्लासेस, ये सब तो हवाबाजी से तो होना है नहीं। मेहनत तो बच्चे को करना है। कि जिस डायरेक्शन में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन है कि नहीं, या जितना जिस लेवल तक हमें जाना है उस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं कि नहीं। तो अगर ये किन्हीं को चाहिए होगा कि पर्सनल मेंटरिंग या खुद को इवेलुएट करना, तो वो कैसे वो कर पाए? जो हमारा आईआईटी बॉम्बे का जो एजुकेशनल आउटरीच टीम है, उनसे टाई अप हो रखा है। तो आईआईटी बॉम्बे से? हाँ, और वो रात में 9 बजे से लेकर के हमारे बच्चे को डॉट क्लियर करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के? हाँ, आईआईटी बॉम्बे से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद साइंस लेने से इसलिए डरते हैं कि
हो सकता है साइंस ले लेंगे तो पेरेंट्स फिर फोर्स करेंगे कि तुम आईआईटी का प्रिपरेशन करो, आईआईटी बहुत मुश्किल है भैया। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? अगर उनको सच में इंटरेस्ट है तो लेना चाहिए। अभी के समय में क्या मोबाइल बहुत बड़ा हिंड्रेंस है बच्चों के लिए, या वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए? अगर एक पॉपअप आ जाए, मैसेज आ जाए, तो वहां वो क्लिक करे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उससे खुद को कैसे रोकेगा? ड्यूरिंग स्टडीज, पढ़ाई के दौरान बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन अगर किसी कारण से उनका आईआईटी क्लियर नहीं हो पाता है, तो उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए? अगर आपसे हम ये कहें कि बिहार सिर्फ राजनीति, संघर्ष या पलायन के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि बिहार वो धरती है जिसने शिक्षा के बल पर पूरे दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया या अपनी शाबाशी करने के लिए मजबूर किया। बिहार की माटी वो माटी है जहां विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुए, जहां पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और आज भी बिहार का एक गांव ऐसा है जो अपनी शिक्षा से एक नई क्रांति उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया, जिसे कि ज्ञान और मोक्ष की धरती कहा जाता है, वहाँ के पटवा टोली के बारे में। पटवा टोली बुनकरों का एक ऐसा गांव जहाँ के बच्चे अपनी मेहनत के बल पर भारत के सबसे कठिन एग्जाम आईआईटी को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेते हैं। और इस सपने को साकार करने में जो शख्स मदद कर रहे हैं, वो आज हमारे साथ हैं चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अगर नमस्कार, हम नमस्कार। बात करें कि जब समाज में बात होती है कि भाई तुम गरीब हो, गरीबी के कारण तुम बड़े सपने मत देखो, तब कोई शख्स ऐसा भी होता है जो कहता है कि भाई तुम सपने देखो, जितने बड़े सपने देखने चाहते हो देखो, तुम्हारी उड़ान हर कोई देखेगा। वैसे पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो चंद्रकांत जी जैसे लोग सामने आते हैं। तो स्वागत है सर आपका, कुछ अपने बारे में बताइए, और जिस संस्था से आप जुड़े हैं, वृक्ष बी द चेंज, उसकी शुरुआत आपने कैसे की, क्यों ये इतना खास है आपके लिए, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले धन्यवाद आपको अभिषेक जी। और मैं अगर बात करूँ अपने बारे में, तो मैं तो एक सिंपल नागरिक हूँ बिहार का, और मैं चाहता हूँ बिहार आगे बढ़े, और उसी के लिए मैं काम भी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पहले भी देखा जाए कि शिक्षा को अगर जो हम लोग बहुत ही पहले देखें, तो पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री में ही दिया जाता था। और मैं उसी को देख करके अभी मैं काम करना चालू किया कि नहीं, शिक्षा तो फ्री में ही देना चाहिए, और जिनके पास पैसे नहीं है वो अपने करियर को कैसे बना पाएँ, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर ये बात देखा जाए कि वृक्ष बी द चेंज, हम लोग कुछ दोस्त मिल करके अपना स्टार्टअप किए वहाँ पे पटवा टोली में, और 2013 से हम लोग निःशुल्क शिक्षा वहाँ पे दे रहे हैं। और अगर ये देखा जाए कि ये मेरे अंदर कैसे आया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 7th क्लास में था, तो मेरा 2 दोस्त जिसके पास उतने पैसे नहीं थे, उनके घर में बँटवारा हो गया था, तो वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं उसके बाद मतलब रहे। तो फिर वो पढ़ना चाहते थे बट उनके पास पैसे नहीं होते थे, और वो मेरा बगल में ही बैठता था, सेम बेंच पे। तो एक होता है, दुःख होता है कि मेरा जो दोस्त है वो अब पढ़ने नहीं आ रहा है। 7th क्लास में मैं था, उस समय क्या समझ रही होगी, बस दोस्ती ही था हमारा। तो उसी समय से लगा कि नहीं, अगर जो एक चीज़ ऐसा है, पैसा ही ऐसा चीज़ है जो पढ़ने के लिए ये बाध्य इसको किया, और नहीं पढ़ने के लिए भी वही चीज़ है, पैसा ही। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, जब मैं सक्षम हो गया, इंजीनियर बन गया, फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो उसके बाद मैं देखा कि नहीं, अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो मेरे दोस्त जैसा पढ़ाई अपना छोड़े। और हम लोग काम करना चालू किए, और आज के डेट में हम लोग बहुत ऐसे बच्चे को बना चुके हैं लाइफ, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं, बस एक समाज सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं। पटवा टोली एक ऐसा जगह है या ऐसा गांव है जिसको कहा जाता है आईआईटियंस का गांव, विलेज ऑफ आईआईटियंस। तो जो ये चीज़ें हुई कि एक ऐसा प्लेस अचानक कैसे बन गया जहां से हर साल हमें लगता है कि 15 से 20-30 ऐसे आईआईटियंस निकलते हैं, आपके संस्था से भी बहुत सारे आईआईटियंस निकलते हैं।
तो उस जगह में ऐसा क्या है? अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में शायद ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां से एक ही क्षेत्र से एक ही समुदाय के लोग, इतने सारे लोग, और हर साल कंटिन्यूअसली, और ये कारवां हमें लगता है कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जी तो हाँ। आखिर है क्या वहां उस मिट्टी में? अगर देखा जाए पटवा टोली को अगर समझना है तो अगर देखा जाए तो पटवा टोली 2 चीज़ के लिए फ़ेमस है मेनली। एक तो वहाँ पे हर घर में पावर लूम है। अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा तो लगेगा कि मैं अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे आप रात गुज़ारिए, तो हो सकता है आपको नींद ना आए क्योंकि वहाँ पे दिन और रात खट-खट की आवाज़ें जो शोर अच्छा। होती है पावर लूम का, तो ये होती है। और वहाँ पे गमछा जो बिहार का एक शान है, तो गमछा का बुनाई होता है और मैनचेस्टर ऑफ बिहार भी बोला जाता था। हम्म। तो एक तो इस चीज़ के लिए फ़ेमस है। और दूसरा अगर देखा जाए तो विलेज ऑफ आईआईटीयन से पढ़ाई के लिए फ़ेमस है पटवा टोली। तो ये आईआईटी का सिलसिला चालू कैसे हुआ इस पे अगर जो बताना चाहें तो एक हमारा मतलब जितेंद्र भैया हैं, जो हम्म। अभी यूएस में जॉब कर रहे हैं कैलिफ़ोर्निया में और वाक़ई में अभी हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं वृक्ष बी द चेंज को। वो एक लीडरशिप क्वालिटी जो उनमें है वो हम लोग को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा करना चाहिए। तो जब उनका आईआईटी जब 1995 में वो जब ये आईआईटी में गए और जॉब जब लगा उनका, तो वो अमेरिका में जॉब लगा। तो एक होता है एक ऐसा गाँव जहाँ पे लोग बाहर जाने से भी घबराते थे हम्म। और अमेरिका जाना हो तो एक न्यूज़ बन गया वहाँ पे कि नहीं ये अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा। तो समाज से ही हम लोगों ने एक छोटा-सा इवेंट रखा गया वहाँ पे। तो उस समय तो हम लोग बहुत बच्चे थे, ये 25 साल पहले की बात है। तो सुना मतलब सभी लोग सुने मतलब जितने भी बच्चे और जो पेरेंट्स वहाँ पे थे वो सुने कि हाँ, ये अमेरिका जा रहे हैं तो इनको एक शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई जा रहे हो थोड़ा बढ़िया से रहना। तो फिर वहीं पे लगा लोग को कि नहीं अगर अमेरिका जाना है हम्म। तो आईआईटी करना होगा। मोटिवेशन वहीं से हाँ, आया। वहीं से आया और लोग लग गए। फिर हम्म। उसके बाद कभी 3 कभी 7 ऐसा होने लगा और ये सिलसिला आज तक जारी है। अगर हम बात करें कि आपकी जो संस्था है, वो किस तरीके से उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को हेल्प कर रही है, जो जिनके पास सपने तो बहुत बड़े हैं कि हमें आईआईटी करना है, या जैसा आपने बताया कि अमेरिका कोई पर्सन गए, वहाँ से लोग मोटिवेट हुए कि अगर अमेरिका जाना है तो आपको आईआईटी करना होगा। लेकिन सबको पता है कि आईआईटी कितनी मुश्किल परीक्षा है, भले ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन अपने आप में ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे इसमें लगे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से इसे क्रैक कर पाते हैं। तो आखिर ये जो प्रक्रिया है, या जो तैयारी करने की प्रक्रिया है, ये आपकी संस्था किस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट कर रही है? क्योंकि अपने आप में बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। आप इसको कैसे सरल बना देते हैं, आपके साथ जो बच्चे जुड़े होते हैं वहाँ पे? देखिए ये तो है ही कि आईआईटी जेईई निकालना एक हुँ। थोड़ा-सा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और लोग भी कहते हैं कि हाँ आईआईटीयन है। तो मेनली क्या है वृक्ष में जो हमारा जो एजुकेशनल मॉडल है, उस पे बात करना चाहते हैं हुँ, हुँ। कि हमारा एक लाइब्रेरी मॉडल है सबसे पहले बात। और जो हमारा मतलब जो फैकल्टी है, तो पटवा टोली से ही मतलब बाहर रहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है आज का डेट में कि फैकल्टी का जो इनकम होगा, सैलरी होगा और हुँ। पढ़ाने के लिए ले रहा होगा, अच्छा-अच्छा इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लगता है करोड़ों रुपए का उनका हाँ, हाँ, पैकेज उस होता पे है हम लोग आएँगे बाद और में। जी। वो मतलब फ्री में अपना टाइम देते हैं हुँ, हुँ। और फ्री में वो टाइम देते हैं और एक शेड्यूल बना कर के हम लोग, जैसे जितने भी बच्चे रहते हैं वहाँ पे, तो 8 बजे उनको आना ही रहता है। अच्छा। 8 बजे आपको आना है मॉर्निंग में, आप 8 बजे आएँ और फिर जो है पढ़ाई चला, हुँ, क्लासेस हुँ। का टाइम हुआ, क्लासेस चला, फिर उसके बाद वहीं पे रहना है, घर नहीं जाना है। घर अच्छा। जाने के लिए 1 बजे से लेकर के 2 बजे या 2 से 3 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से वहीं पे रहना है। तो अब होता है क्या कि जो पढ़ाई का जो ये है सिलसिला कि अपने जब फ्रेंड है अगर डाउट हुआ कोई भी चीज़, तो अपने फ्रेंड से भी समझ सकते हैं, हुँ, वहाँ पे हुँ। सीनियर भी है, उनसे भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब मॉडल वहाँ पे बनाए हैं कि उनको डाउट जो भी हो या पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, तो वो सॉल्व हो जाए उनका।
मतलब और ये कैपेसिटी उनमें डेवलप हो जाती है बच्चों हाँ, में ही कि आप खुद तो समझ ही रहे हैं, अगर आपके दोस्त को दिक्कत हुई तो आप समझा भी सकते हैं हाँ, उसको। समझा ये भी सकते हैं, कैपेसिटी डेवलप करना। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हुँ, वो जूनियर क्लास का क्लासेस भी लेते हैं। जैसे क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, 1 अच्छा। घंटे 3 से 4 जो होता है हमारा, जितने भी बच्चे होते हैं हम लोग बोल देते हैं, आप अपने कॉपी किताब बंद कर लो हुँ, और अपना जो भी क्लास है, आप सोचते हैं कि क्लास 8 में पढ़ाना है, क्लास 7 में पढ़ाना है, आप जाइए वहाँ पे क्लास लीजिए और इससे बहुत ही डेवलपमेंट होता है। ये तो बहुत कमाल की हुँ, बात है क्योंकि और आप उनको स्किल भी दे हाँ, रहे हैं। हाँ, स्किल भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब ये काम करते हैं। और दूसरी बात, जैसे शुरुआत में जब था तो हम लोगों के पास उतना जगह नहीं था, हुँ, हुँ। तो केवल बॉयज़ ही रात में नाइट स्टे करते थे। हुँ, आस-पास हुँ। के घर के बच्चे नाइट स्टे करते हैं। लेकिन अब तो इतना सुविधा हो गया कि गर्ल्स लड़कियाँ लोग बोले कि भैया अगर हमें भी अगर मौका मिले रात में रुकने का, अगर पढ़ाई करने का मौका मिले, तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और वाक़ई में उन्हें भी मौका मिला, अब मिल रहा है और वो भी बहुत आगे जा रहे हैं। और दिन हाँ, और रात बिल्कुल। दोनों मतलब सेल्फ स्टडी जो होता है, 9 घंटे का सेल्फ स्टडीज़ हुँ, पूरा हुँ। करते हैं और बाकी जो क्लासेस चलते हैं वो करते हैं। इससे काफ़ी है। हाँ, हमारी बेटियाँ या हमारी बहनें किन्हीं से कम नहीं हैं। अभी बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आया, कल ही आपको पता अच्छा, होगा। हाँ। तीनों स्ट्रीम में लड़कियाँ टॉप की हैं। और जब हम जो एक टॉपर थी उनकी बात सुन रहे थे, उनका साइंस स्ट्रीम नहीं था, तो जब उनसे पूछा गया कि आपने साइंस क्यों नहीं लिया? तो उनका एक ये था कि उनके जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि देखो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि एक तो मुश्किल है, दूसरा इसमें सक्सेस रेट कम है। तो क्या ये एक चिंता का विषय है कि जो बिहार में बच्चे हैं जो साइंस ले रहे हैं, वो अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सक्सेस रेट उसमें बहुत कम है? देखिए, आप साइंस लेकर के अगर जो सक्सेस रेट ये देखेंगे कि आपको आईआईटीएन ही बनना है, हुँ, हुँ। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है, आईआईटीज़ है आपका, एनआईटीज़ है और भी बिहार में भी इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और अगर देखा जाए, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो मुझे तो एक लेमन टर्म में लगता है, हुँ, हुँ, हुँ। नॉर्मल टर्म में लगता है कि भाई जॉब लग जाए, क्योंकि जॉब का अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि साइंस पढ़ के ही जॉब अभी ज़्यादा लग रहे हैं और कंप्यूटर साइंस का ज़माना है आजकल, तो उसी में तो मुझे लगता है कि सक्सेस रेट जॉब के हिसाब से भी साइंस अच्छा है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आईआईटी भी कर सकते हैं, एनआईटी भी कर सकते हैं और बोर्ड में भी अच्छा कर सकते इसके सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल आप खुद हैं, चंद्रकांत जी। आप चाहते तो बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते थे, लाखों करोड़ों के पैकेज पे आप विदेश भी जा सकते थे। लेकिन आपने उन सबको छोड़ करके आप एक अलग मोटिव के साथ अपना ये जो वृक्ष एनजीओ है, आपने इसको स्टार्ट किया। तो आपसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो कोई हो नहीं सकता इसमें कि ठीक है, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट भी रहे, हर एक चीज़ आपने वो किया, लेकिन फिर आप उन सबको त्याग करके एक ऐसे मोटिव के लिए लगे, जो एक समाज की बेहतरी के लिए है, उन गरीब बच्चों की बेहतरी के लिए है। आप चाहते हैं कि सिर्फ़ हम नहीं और बाकी जो फैमिलीज़ हैं, वो भी अलग तरीके से कुछ कर पाएँ, वो भी सुदृढ़ हो पाएँ। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल तो आप खुद ही हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, फिर भी अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहें तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हैं। हाँ, ऑब्वियसली आज के डेट में तो सब कुछ ओपन है। मतलब देखा जाए तो नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है और कुछ भी कर सकते हैं आप। ज़रूरी ये नहीं कि मेरे जैसा समाज हुँ। सेवा या फिर और भी बहुत सारा चीज़ है। अगर आप बिज़नेस करना चाहें, बिज़नेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहें, वो भी कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है। तो आपने आपके क्यों नहीं पास किया? आप इस संस्था से क्यों जुड़ गए? या आपने ये संस्था देखिए क्यों शुरू कर दिया? मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि मेरा मतलब एक शुरू से ही था, जब क्लास 7 में था तो उसी समय से था मेरा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का पढ़ाई रुक जाए पैसे के कारण। तो तो पैसे की आवश्यकता आपको भी तो होती होगी? हाँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास जॉब भी है, ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ दिया हूँ। जी, जॉब भी है और ऊपर से और भी चीज़ें हैं जिससे मैं अपना भरण-पोषण कर लेता हूँ। जी, जी। बट हाँ, हमारा टीम है वृक्ष के लिए और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने घर में काम भी करते हैं हुँ, और बहुत बड़ी बात है। मतलब वो वृक्ष के लिए भी टाइम देते हैं। और उन टीचर को जो आज के डेट में फ्री में, एक एक शिक्षक हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं हमें हुँ, हुँ, कि भाई 7:30 बजे से क्लास होगा हुँ, और जिस तरह मैं मंदिर में
पूजा करता हूँ, मेरा पूजा यही होगा। अरे वाह! तो क्या मैथ वाले बात है। सर दिनेश सर हैं वो अच्छा, अच्छा। मतलब ये बात बोलते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, बस उनसे लिंक अप करने की ज़रूरत है और एक ब्रिक्स विद द चेंज अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और जुड़ने की बात होती है। ऐसे शिक्षकों को तो दिल से प्रणाम है, क्योंकि आप ही के कारण जो हमारा बिहार है या हमारे जो बिहार का कल्चर है, वो अभी भी पूरे दुनिया में या इतना अच्छा है। एक अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्पल हैं, ऐसे एग्ज़ाम्पल जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, जो बिहार आकर के ही केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थी, बिहार के बारे में ही भला-बुरा कहती हैं, जिनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि बिहार में ऐसे जगह भी है, जहाँ सब कुछ त्याग करके लोग इस जगह को उठाने के लिए, यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कितने बड़े रूप में त्याग दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। हमें नहीं पता चल पाएगा जब तक कि हम वहाँ जाकर के एक्सपीरियंस नहीं करें, कि वो बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और वो शिक्षक जो बिना पैसा लिए उनके लिए अपना दिन-रात दे रहे हैं या अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये बाकी लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है कि ये जो एनजीओ चल रहा है या जो पटवा टोली में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल से उस चीज़ में लगे हैं और इतने बड़े एग्ज़ाम को अगर क्रैक कर रहे हैं, तो उसको क्रैक करना सिर्फ़ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे टीचर हैं, सक्सेसफुल टीचर्स हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि उस पूरे एरिया का कंट्रीब्यूशन है, वहाँ के पूरे फैमिलीज़ का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें कि वहाँ के फैमिली वाले लोग या जैसे कहा जाता है कि बुनकर फैमिली ज़्यादातर वहाँ रहते हैं, हमेशा वहाँ पे मशीनें चलती रहती हैं। तो उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है? जो अब चूँकि हमें जैसा पता चला कि बाहर के बच्चे भी अब आते हैं वहाँ, तैयारी करने के लिए उस चीज़ में, तो उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है? कि देखिए, आप पटवा टोली देखा जाए तो एक बिहार में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का कमी है हुँ, हुँ। और पटवा टोली में एमएसएमई इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिन-रात मेहनत करते हैं वो लोग, तब जाके पेट चलता है। अगर देखिएगा तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लोग 14 घंटा से 18 घंटा तक भी काम कर जाते होंगे, दिन-रात। हुँ। तो उनके पास तो उतना सोचने का टाइम नहीं है कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं, बट हाँ, वो पढ़ाई के लिए जागरूक हैं। अगर एक कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कितना भी स इनकम हो, लेकिन वो सीधा चाहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़े, एक आईआईटी में अच्छा कॉलेजेस में जाए और जॉब करे। पढ़ाई के पीछे इतना मतलब पागल बोल सकते हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे, जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे? वो अपने बच्चे को ना पटना भेज सकते, ना कोटा भेज सकते, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा फ़ी है और उन फ़ी से ज़्यादा खर्चा पटना रुकने का या कोटा रुकने का लॉजिंग और फूडिंग का है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से हेल्प करें ताकि उनके बच्चे भी या आपकी संस्था उनको कैसे हेल्प कर सकती है? मैं तो यही बोलूँगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप गया आइए हुँ। और गया से फिर पटवा टोली आइए हुँ, और हुँ। पटवा टोली में हम लोग हैं। आपके बच्चे बिल्कुल पढ़ जाएँगे, निःशुल्क में पढ़ जाएँगे और बात रही रहने का, तो रहने के लिए भी फ्री हॉस्टल है, कोई दिक्कत नहीं और खाना के लिए तो घर में भी खाते हैं हुँ, हुँ। और वहाँ भी खाएँगे, तो खाना के लिए तो टोटल बच्चा ही मैनेज करता है वहाँ पे। अपना खाना क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उस पे दिमाग ही नहीं हम लोग लगाते हैं। तो आप आइए, बिल्कुल फ्री है, आप आइए और पढ़ाई करिए और आपके बच्चे का ज़िम्मेदारी से हम लोग पढ़ाई पूरा करवाएँगे। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बाद हो सकता है बहुत सारे बच्चे आपके पास पहुँच जाएँ। तो कैसे मैनेज कीजिएगा उन लोगों को? नहीं सबसे बड़ी बात है कि हमारे पटवा समाज में इतना कैपेबिलिटी है और हुँ, हुँ। कैपेसिटी भी है कि जितने भी बच्चे आएँगे वो हम लोग रखेंगे उनको, अतिथि की तरह और एक एक क्या बोलते हैं पढ़ाई भी देंगे और हमारे भाई-बहन ही रहेंगे वो। तो मान लीजिए कि प्रिपरेशन उनका स्टार्ट हो गया, लेकिन स्कूलिंग जैसे सपोज़ 10th पास करके कोई बच्चा है, तो स्कूलिंग वगैरह का कैसे वो होता है उनका 11th-12th का? बीच में वो जाते हैं एग्ज़ाम देने या साथ में प्रिपरेशन होता है इसके? देखिए बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि अब बाहर से आते हैं तो हो सकता है कि वहीं पे कॉलेज में या हुँ। स्कूल में नाम लिखा लें। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गया में ही नाम लिखवा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है या स्कूल से भी हम लोग का टाई अप है, कुछ-कुछ स्कूल से, कि वहाँ भी नाम लिखवा सकते हैं। तो आएँ इसके लिए तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं कि कभी हाँ, अगर एग्ज़ाम देने जाना हो तो फिर वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब
बच्चे के पास भी एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, हमें हाँ। करना है कुछ, क्योंकि वहाँ टिकना मुश्किल है, जैसा हमें पता चला। नहीं, नहीं, देखिए क्या है कि ऑब्वियसली हुँ, हम जब आते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे अभी हमारे पास यूपी का इवन तमिलनाडु के बच्चे हैं। तमिलनाडु के हाँ, बच्चे हैं, तमिलनाडु क्या के ही बात बच्चे है! हैं। और ये रांची, झारखंड, बिहार के तो आस-पास डोभी हो गया या गया के आस-पास के लोग, पटना से भी बहुत लोग हैं। तो जैसे आते हैं तो मिलते हैं, हुँ, सबसे पहले विश्वास नहीं होता है कि फ्री में वाक़ई में होगा क्या? हमें भी विश्वास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हम तो वहाँ जाकर विज़िट पहले नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, पहले तो ये होता है, तो वो पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब फ्री है। हुँ, और हुँ, दूसरी बात क्या होता है कि जब आते हैं तो उनको लगता है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, तब तो ये फ्री में पढ़ाएँगे। जैसे और भी कोचिंग, बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेंगे, अच्छे-अच्छे बच्चों को ले लेंगे, वो 10 हुँ, बच्चे को फ्री पढ़ाएँगे, उसके बाद अपना गेम चालू बिज़नेस का। अच्छा, तो हाँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना है। सिंपल हमारा ये कहना है कि आप अगर 50% लाए हो 10th में, या 60 लाए हो, या 90 लाए, 95 लाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। सीधा बात ये है कि आप आइए, जिस दिन से आप आ गए, हुँ, हुँ, उस दिन से मेहनत करना, जिस टाइप से बताया जाता है, जिस तरह से हमारा जो कुलदीप सर हैं, सुनील सर हैं, ये लोग बहुत ही, नाम नहीं लिए, हुँ, ये हुँ। सब बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो हाँ, जुड़े सभी हुए हैं। शिक्षकों को हाँ, हमारी तरफ से बहुत-बहुत हाँ, प्रणाम है। तो ये लोग जिस तरह से बताते हैं, या हम लोग को भी कुछ गाइडलाइंस देना होता है, देते हैं, उस तरह से करना होता है। अगर रेडी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ें फ्री में। मीन्स ये है कि आप आइए, एक दृढ़ संकल्प के साथ आइए हाँ, एकदम। कि हमें करना है, और बाकी तो बाकी सर लोग हैं आपको हर एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बस थोड़ा-सा अंदर से रहना, हाँ, हुँ। मुझे भी आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है, बस डॉक्टर बनना, थोड़ा-सा अंदर से बस जगा के आइए, उसके बाद तो फिर हम लोग जगा देंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सपोज़ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरिटोरियस हैं, अच्छी फैमिली से भी आते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम बेस्ट इंस्टीट्यूट से अपने बच्चे को एजुकेशन दें ताकि कोई कमी ना रहे, कोटा जाएँ या दिल्ली जाएँ या जहाँ भी आईआईटी की अच्छी कोचिंग होती है वहाँ वो भेजें। तो हो सकता है कि उनके मन में भी आए कि अरे यार, अगर पटवा टोली में इतना अच्छा व्यवस्था है तो हम उन्हें वहाँ भेजें और संस्था में भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो उनके लिए क्या मैसेज है? वो किस तरीके से इसको लें? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जिसके पास पैसे हैं, हुँ, वो पटवा टोली आना चाहते हैं, आएँ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पहले मतलब आईआईटी बच्चे को करवा लीजिए, उसके बाद खुद ही करेंगे आप। अरे वाह! और जैसे देखिए, पैसा क्या है, पैसा तो मतलब क्या है कि आज देखिए, हम लोग का क्या है कि ज़रूरत है कुछ। जैसे आज अगर जो बच्चे के लिए कॉपी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्च का महीना होता है तो क्लासेस चेंज होते हैं, तो हुँ, कॉपी हुँ, डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं। तो देखिए, काम ऑटोमेटिक होता है। ये अगर सोचिएगा कॉपी क्यों, कॉपी, कॉपी, कॉपी दिमाग में भरे रहे हम, तो ऐसा नहीं। हुँ। कोई न कोई आ जाता है और मदद कर देता है, ये है। हमें उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत है, हमारा संस्था को चलने के लिए। क्योंकि ये नहीं कि हमें डोनेशन, मतलब जो बड़ा-बड़ा एनजीओ है, वैसा अच्छा। नहीं, हम लोग छोटे एनजीओ है और आराम से चलते हैं। बस हमारा पढ़ाई का क्वालिटी रहे और बच्चे पास हों, बस यही चाहते आप हैं। रियल में मतलब चेंज मेकर हैं, जो सच में चाहते हैं कि हाँ, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं कि एनजीओ बन चुके हैं और एनजीओ के नाम पे डोनेशन आ रहा है उनके पास। अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएँ हैं, जो चलीं और उनको फॉरेन फंडिंग आना शुरू हुआ, अच्छी खासी कमाई हो रही है उनकी। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, आप बहुत ही पुनीत कार्य के लिए जुड़े हुए हैं और सभी टीचर्स मिलके इसमें कर रहे हैं। एक चीज़ ब जो बहुत बड़ा कंसर्न है अभी के लिए बच्चों के लिए, ख़ास करके 11th के बाद, 12th के बाद या 10th के बाद भी, प्रेशर होता है उनके पास कि आईआईटी क्रैक करना है या कुछ भी। पेरेंट्स भी उन पे प्रेशर दे देते हैं, जिसके कारण वो गलत स्टेप भी उठाते हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो। ख़ास करके कोटा में ये देखा गया है। बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे कि लोग अपनी जीवन समाप्त कर देते हैं इस चीज़ के लिए प्रेशर लेकर के। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि अगर आईआईटी नहीं हो पाए या मुश्किल हो रहा है आपको, तो किस तरीके से उसको वो टैकल करें?
देखिए सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि सब कुछ कोई भी एक चीज़ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईआईटी ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हैं और अच्छा बहुत किए हैं और अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। हम्म। तो ठीक है ना, एक जगह मतलब ठीक है नहीं हो पाया, हो सकता है कहीं पे कमी रहा होगा। लेकिन ऐसा आप फिर से आगे बढ़िए, ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ गलत कदम उठा लें। आप आगे बढ़िए क्योंकि ये देश जो है ना, अभी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है इसका हम्म। और अभी हम लोग डेवलपिंग एकदम पूरा कर रहे हैं। तो आप ये सब कदम ना उठाएँ और बहुत कुछ है करने के लिए। आज के डेट में देख रहे हैं कि लोग फ़ोटोग्राफ़ी करके भी अच्छा कर रहे हैं या फिर कुछ भी। तो इवन आईआईटी कॉलेज में भी इवन मैं बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ और चीज़ में चले जाते हैं। तो अपना-अपना उनका ये होता है। ये देखिए एक आईआईटी में जाने से क मतलब ये है कि आपको एक वहाँ पे कल्चर और एनवायरनमेंट मिलता है। बट आगे कुछ भी कर सकते हैं आप। क्या इसमें संस्था की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पास बच्चे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, तो आप उनमें कुछ कल्चरल वैल्यूज़ भी ऐड करें? क्या आपकी संस्था ऐसा कोई कार्य करती है कि बच्चे मेंटली या व्यावहारिक रूप से भी इतने सक्षम हो जाएँ या इतने अच्छे हो जाएँ कि इस तरीके का विचार उनके मन में नहीं आए? नहीं, ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके पास ऑब्वियसली जब 10 घंटा 12 घंटा अगर कोई मेहनत कर रहा है और डेली मेहनत कर रहा है तो दिमाग में आता है ये कि आज उतना आउटपुट नहीं आया या फिर ये तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में थोड़ा डिमोटिवेशन और ये सब आता है या डिप्रेशन भी कभी-कभी देखने को आया है। बट उनके टीचर में एक गुण होना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है। देखो हुँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो दिक्कत है, ठीक है, वो तो सॉल्यूशन मिल हुँ, जाएगा। हुँ। बट कहीं न कहीं अंदर में अगर उनके बस रहा है, दिमाग में डिप्रेस्ड हो रहे हैं वो, तो उनको कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा चीज़ है हर कोचिंग को ये करना चाहिए कि डिप्रेशन और ये सब में बच्चे ना जाए, उसके लिए कुछ-कुछ करना चाहिए। और उसके लिए वृक्ष बी द चेंज हम लोग जो है वृक्ष पाठशाला में ये किए हुँ, कि हुँ। एक संस्कारशाला चला रहे हैं। अच्छा। संस्कारशाला में क्या है कि संडे को संडे बाहर से ही लोग ऑनलाइन मीडियम से या फिर जो अवेलेबल हो पाते हैं, ऑफलाइन मीडियम से भी आते हैं और बताते हैं बच्चे को कि देखो इस तरह से मतलब ज़िंदगी जीना चाहिए, ये हुँ। रिस्पेक्ट होता है, ये वैल्यूज़ होता है, आपको रहना चाहिए, ये काम आता है और कभी भी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग बताते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के पटवा टोली तो बोला जाता है विलेज ऑफ आईआईटियंस और वहाँ पे एक घर हुँ, में हुँ। 4-4 इंजीनियर्स हैं। अच्छा। इवन ये भी देखा जाता है, ये तो आप बताएँ कि मतलब 12th में आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात ये है हमारे समाज के लिए, कुछ-कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल भी हमने देखा है वहाँ पे कि आईआईटी करके बाहर चले गए हैं, जॉब हुँ, कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, हुँ, हुँ। बट उनके माँ-बाप बेचारे अकेले खुश नहीं हैं। हुँ। तो कहने का मतलब अगर संस्कार हो, तो सब कुछ हो। तो संस्कार तो बहुत ज़रूरी है और ये हर कोचिंग को करना चाहिए कि वीक में 1 दिन बच्चे को कुछ वैसे बातें और कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ कराना चाहिए ताकि वो ना डिप्रेशन में जाए, ना उनका संस्कार में कमी कुछ आए, ये चीज़। क्योंकि अपने बिहार में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई या भारत सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, उसमें ये कंपल्सरी हो गया था कि आप अपने यहाँ साइकियाट्रिस्ट भी रखेंगे अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या हर एक वो सुविधा करेंगे कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके दैनिक जीवन में क्या दिक्कतें आ रही हैं मानसिक रूप से या डिप्रेशन में है, इसको भी आप मॉनिटर करेंगे। लेकिन बहुत सारी संस्थाएँ आज भी ये काम नहीं कर नहीं रही हैं। करते। लेकिन हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपकी संस्था इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान दे रही है, जो अपने बिहार का जो मेन रूट है कि हम अपने संस्कार नहीं भूलते, अपने माता-पिता, अपने गुरुजनों का बहुत आदर करते हैं। अभी भी आप कोटा या दिल्ली कहीं भी जाएँ, तो बिहारी बच्चों का जो तरीका है अपने शिक्षकों से बात करने का या उनका पैर छू करके प्रणाम करने का, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ है और हम लोग तो मतलब बच्चे में ये चीज़ हर जगह आईडी कार्ड होता है। हुँ, हुँ। देखते होंगे कि स्कूल्स में और फिर हर जगह होता है। तो हमारा आईडी कार्ड यही है कि अपने मम्मी-पापा को पैर छू कर के आना है, वृक्ष पाठशाला में तो ये है। अरे वाह! क्या और बात है।
और जो लोग बाहर से आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए ये है कि आप सुबह-सुबह अपने मम्मी-पापा से बात कर लीजिए, प्रणाम करिए और तब 8 बजे हमारे पास आइए, क्या ये चीज़ बात है। है! और ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है बोलते हैं, तो आप देखिएगा कि जो लोअर लेवल का जो काम करते हैं जैसे, तो उन्हीं का पलायन नहीं हो रहा। जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल है उनका भी पलायन जो हो रहा है। स्किल्ड है उनका भी हो रहा हाँ, है हाँ, पलायन। ऑब्वियसली हो रहा है। अगर जो कंपनी नहीं है यहाँ पे आईटी कंपनी तो बाहर ही रह रहे हैं, तो वही पलायन ही बोलेंगे हम। तो उनको किस तरह बिहार से जोड़ा जाए? तो मुझे तो लगता है यही संस्कार ही एक ऐसा चीज़ है और बिहार का जो कल्चर है वही जोड़ सकता है, बाकी आप कितना भी काम करिए, वो नहीं काम करेगा। आपको लगता है कि बिहार में एक गरीब बच्चे के लिए या एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए क्या उस तरीके की व्यवस्था है या उतना अपॉर्च्युनिटी है उसके लिए कि वो यहाँ अच्छे से पढ़ लिख सके? या ऐसी संस्थाएँ और होनी चाहिए जो उनको उनके एजुकेशन में योगदान करे, उनके लाइफ में कुछ अचीव करने में उनको हेल्प करे? नहीं, ज़रूर होना चाहिए क्योंकि एक गरीब बच्चे की बात नहीं है जिनके पास उतना पैसे नहीं है, एक अमीर आदमी भी ये नहीं बता सकता कि उनके बच्चे में कितना गरीबी अंदर है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कितना दिक्कत है। तो ये ऑब्वियसली होना चाहिए कि हर जगह वृक्ष जैसा मतलब संस्था हो, ताकि कम से कम कोई भी बच्चा जिनको पढ़ाई में दिक्कत हो या पैसे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या पैसे हैं फिर भी उनको नहीं आ रहा कुछ और उनको गाइडलाइंस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा संस्था होना चाहिए बिहार में और तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारा टैलेंट ऐसा होता है कि रह जाते हैं, पैसे ना रहने के कारण। आपके साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, क्या किन्हीं बच्चे का ऐसा कोई स्टोरी है जो आपको बहुत प्रभावित किया, जो पैसे के कारण नहीं कर पा रहे थे कुछ और फिर उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया हो? ऑब्वियसली ऐसा तो बहुत सारे स्टोरी है, हुँ, लेकिन कोई एक वैसा शेयर करना चाहता इंटरेस्टिंग जो हूँ। हाँ, मोटिवेटिंग हो? हाँ, एक मैं बताना चाहूँगा, ये जब स्टार्ट किए थे वृक्ष तभी का है। हुँ, तो 2013 में एक महिला थी और उनका पति का मतलब मृत्यु हो गया और उनका 3 बच्ची थी हुँ, और पेट में भी एक बच्चा था उस समय और हम लोग को पता चला। तो कुछ दिन बाद मतलब हम लोग पहुँचे वहाँ पे और बात किए क्योंकि उनके पास कोई सहारा देने के लिए नहीं था। तो हम लोग पहुँचे और बोले कि ठीक है, पढ़ाई का जितना भी रहेगा, वो वृक्ष आपको देगा और एक बच्चा नहीं, सभी बच्चों को। तो स्कूल्स वगैरह में नाम लिखा दिए और उनके सब बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं अभी हुँ, भी और हम लोग सपोर्ट किए और एक बच्चा इस बार तो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम भी लिख रही है और सबसे बड़ी बात ये है हुँ, हुँ, कि वो जो लेडीज़ है, आज हमारे संस्था के लिए भी वो सेवा दे रही है और जितने भी बाहर से बच्चे आते हैं, हुँ। उनको खाना खिलाती है वो। आपकी वेबसाइट पे एक फ़ोटो में एक लेडी हैं, वही हैं क्या? हाँ, हो अच्छा। सकता है वही होंगी। तो वो खाना खिलाते हैं और बहुत हुँ, प्रेम भाव से वो दीदी रहती हैं और उनको भी यही कहना है कि हम सभी को बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे आते हैं, हुँ, उनके हुँ, से बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, खाना खिलाते हैं प्रेम भाव से और उनका उनकी बच्ची भी अच्छा है मतलब पढ़ने में। क्या बात है! तो ये स्टोरी है और अगर देखा जाए आईआईटी का स्टोरी जो बोलते हैं कि हाँ, बहुत गरीब फैमिली से आया आईआईटी निकाल लिया, तो वैसे भी ऐसे हैं तो बहुत बहुत सारे सारे स्टोरी हैं। क्योंकि हमारे पास वैसे ही लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो पाते हैं उतने हुँ, और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो दूर की ढोल जो सुहावन वाली बात होती है वो है हुँ, कि हुँ। कोटा, दिल्ली जहाँ भी जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो तो सब जान ही रहा है। एक्चुअली कोटा ये मैं भी गया हूँ, वहाँ क्या माहौल है, किस तरीके से बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, वो हमने भी देखा है। हुँ, अगर एक बैच में 100 बच्चे हैं, तो हमें लगता है कि उसमें 10 ही बच्चा होगा, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है। ज़्यादातर बच्चे तो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि तुम कोटा जाओ और पढ़ो। वहाँ अपने मन से आने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं जो जिनका फैमिली किसी तरीके से मैनेज करके भेजा हो और वो वहाँ जा कर के कर रहे हों प्रिपरेशन। तो चंद्रकांत जी, एक और बात हमें जानने की बहुत वो हो रही है कि
जो बच्चे आपके यहाँ से सफल होते हैं, बहुत सारे बच्चे अब तक सफल हो चुके होंगे। एक्चुअल नंबर तो हमें नहीं पता है, आपको ज़रूर पता होगा कि कितने बच्चे आपके संस्था से आईआईटी कर चुके। तो जब वो आईआईटी करके जाते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से अच्छे कंपनीज़ में भी जाते होंगे, बहुत लोग विदेश भी जाते होंगे। हालाँकि उनकी प्रिपरेशन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, लेकिन जब वो जॉब में चले जाते हैं, तब उनका अपनी संस्था के प्रति किस तरीके से लगाव बना रहता है या किस तरीके से फिर वो हेल्प करते हैं अपनी संस्था में? देखिए जो बच्चे चले जाते हैं जॉब करने, और देखिए हेल्प करना एक मेंटालिटी होता है कि हेल्प हुँ, करने का मतलब फाइनेंशियल हेल्प ही होता है, ऐसा नहीं होता। वो हमें बताते हैं, आइडियाज़ देते हैं वो बच्चे कि भैया अगर जो यहाँ पे ये चीज़ किया जाए हुँ, हुँ, तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। और अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी हमारे बच्चे मतलब ये बताएँ कि अभी जो है एआई जब से आया है तब हुँ, से बहुत ही डिफरेंट ये हो गया है। इवन ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोडिंग जो करते हैं इंजीनियर उसमें भी थोड़ा-सा हो सकता है जॉब का दिक्कत हो। हुँ, हुँ, एआई के तो कारण। हाँ, हाँ। तो वही बताएँ कि बच्चे लोग जो 7 क्लास से 8 क्लास से जो आईआईटी का प्रिपरेशन करते रहते हैं, हुँ, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होता है जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और जो बच्चे को ये बोलते हैं कि 7 से ही पढ़ो, 8 से ही पढ़ो। हुँ, हुँ, ऐसा जबकि कोई बात नहीं है, 2 साल काफ़ी है आईआईटी के लिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि 2 साल में आईआईटी नहीं होगा। तो क्यों ना उनको कुछ वहीं पे कोडिंग वगैरह, जो कॉलेज में गए बच्चे वो बोले कि बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं यहाँ पे कि जो कोडिंग जानते हैं पहले से, अच्छा। और हम लोग तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ कहाँ यूज़ होगा ये? कोडिंग में यूज़ करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो वही बोले कि शुरू से ही अगर बच्चे को थोड़ा-सा कोडिंग का नॉलेज हो और फिर स्पोकन इंग्लिश जो बिहार में बहुत ज़्यादा हुँ, ये हुँ, प्रॉब्लम होती है, उसका थोड़ा ट्रेनिंग हो जाए और रोबोटिक्स का लैब, रोबोटिक्स, हाँ, रोबोटिक्स का क्या लैब, बात कर रहे हैं। तो वही लोग बताएँ हमें कि ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोग के साथ, वाह! हमारे टीम में हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं होता है कि जो बच्चे गए बाहर तो आपके संस्था में डोनेट पैसे कर रहे हैं कि नहीं, वो हुँ, नहीं चाहिए। पैसे पैसे क्या है कि जब हुँ, ज़रूरत होगा तो हम लोग फ़ोन कर देंगे कि भाई ये ज़रूरत है तो थोड़ा ये हो जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन हाँ, जो ये आइडिया है, जो चेंज लाना है वहाँ पे कि जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना है, उसके लिए हम लोग मतलब काम कर रहे हैं और वही ज़्यादा अच्छा होता है कि वो लोग आइडियाज़ हम लोग को बताते हैं। ये तो सच ये में है। बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके से काम कर रही है कि अपने बच्चों को कोडिंग सिखा रही हो या रोबोटिक्स के बारे में कोई बात करे। ये सच में बहुत अलग है, बहुत यूनिक नहीं, है। तो आज के डेट में तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हुँ, अगर आप चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़ना है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाहर में देखें, अगर यूएस में देख लें तो बताते हैं जो बाहर हुँ, जाते हैं कि यहाँ पे तो बच्चे 10th क्लास से ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहाँ पे मिली हुँ, हुँ, और हुँ। एक्सपेरिमेंट्स वो लोग करते हैं। प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज ज़्यादा है वहाँ पे। तो वही बोले कि ये चीज़ यहाँ भी होना चाहिए। तो हम लोग प्रयास में हैं कि हाँ, मतलब ये होना चाहिए। जो आपका जी। ब्रिक्स एनजीओ है, इसका आगे का क्या प्लान है फ्यूचर में? क्या आप इसको बाहर के सभी बच्चों को अगर इनवाइट कर रहे हैं कि आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ क्लासेस ले सकते हैं, तो क्या आप इसे और बड़ा रूप देने वाले हैं जिसमें एक साथ 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे पढ़ पाएँ? हाँ, ऑब्वियसली मतलब बड़ा करने देखिए, स्केलिंग करना कोई बड़ा बात नहीं है कि मतलब कोई भी बिज़नेस हो या बिज़नेस तो नहीं बोलूँगा, हुँ, मतलब ये हमारा वृक्ष है। क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं, आईआईटी का टीम है पूरा, हुँ, वो दिन-रात काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो ये बढ़ाने के लिए कोई बड़ा मतलब ये काम हम लोग के लिए नहीं है। वो आएँगे, 500 आएँगे, 1000 आएँगे तो वो हो ही जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, सब मिल-जुल के मेहनत करेंगे हम लोग भी। जितना बच्चे मेहनत करेंगे उससे हुँ, ज़्यादा हुँ। मेहनत हम लोग करेंगे, ये है। क्योंकि बच्चों में जो मोटिवेशन आ रहा है, वो आप ही के कॉन्फिडेंस के कारण आ रहा है कि अरे भैया हमारे लगे हुए हैं, वो सब सँभाल लेंगे, हर एक चीज़ वो मैनेज कर हाँ, लेंगे। ऑब्वियसली हाँ, केवल मैं नहीं लगा हुआ हूँ, पूरा हुँ, वृक्ष लगा हुआ है, जी, जो जी। हमारा फैकल्टी हैं या फिर जो टीम में हमारे हैं, सब लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए और पढ़ाई करिए और अच्छा बेहतर करिए, ये है। और एक बेहतर इंसान बनिए, हम लोग का तो स्लोगन है। हुँ। मतलब कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो।
क्या बात है। ये हम लोग का है। क्योंकि ठीक है ना, पढ़ा के आईआईटी निकाल लिया, ये कर लिया, वो सब अब तो क्या है कि ये सब तो होते रहेगा, लेकिन हाँ भाई, आईआईटी निकाल करके तुम अपने ही जगह कुछ ऐसा करो, एक अच्छा इंसानियत रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा, एक पढ़ा लिखा बेवकूफ। तो मीट होता है साल में कभी, जो बच्चे जो आपके अलुमनाई हैं जो बाहर में पढ़ रहे हैं, सॉरी जो बाहर में जॉब कर रहे हैं, या जहाँ जो पढ़ाई भी कर रहे हैं कॉलेजेस वगैरह में, क्या उनका मीट होता है साल में कभी, या उनका क्या ऐसा रिएक्शन होता है, या जब आपके मित्र जो लोग अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहे हम्म। हैं कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ? हम्म, नहीं होता है, हमारे जो बच्चे हैं उनसे तो हम्म, इंटरेक्शन होता है, गूगल मीट पे हम लोग बहुत मीटिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। और जो काम कर रहे हैं हमारे साथ उनके साथ तो रेगुलर होता है, लेकिन जो लोग मतलब कॉलेज में ही बिजी हो गए हैं, वहाँ पे बेहतर कर रहे हैं, तो सबके साथ मतलब मीटिंग करते हैं हम लोग, और साल में तो कम से कम 10 तो मीटिंग हो ही जाती है सबसे। कभी ऐसा मीटिंग हो कि हम लोग भी आए देखें क्या है, किनका क्या ओपिनियन है, रिव्यू लें, थोड़ा सा बातचीत करें? हाँ हाँ, एकदम देख सकते हैं, आपको भी इंक्लूड कर देंगे उसमें, इनवाइट कर बिल्कुल। लेंगे, हम जो तो मीटिंग खैर, होगा ऑनलाइन। हमारा सौभाग्य और होगा कि आप लोगों के बीच में उसमें अगर ऐड हो पाते हैं तो। लेकिन जिस तरीके से काम आप कर रहे हैं, आपका वर्किंग स्टाइल बहुत कमाल का है, क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं मोटी रकम लेकर के भी एजुकेशन दे रही हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी भी हैं हर तरीके से, लेकिन उसके साथ अपने कल्चर, अपने वैल्यूज को भी बढ़ावा देना, नहीं, एक बहुत एक ज़रूरी अच्छा है, इंसान बनाने के लिए मेहनत करना, बहुत ये ज़रूरी है। हमें लगता है कि बहुत कम संस्थान कर रही हैं, जो आपकी संस्था कर रही है। नहीं, यही चाहिए, क्योंकि कहाँ आज के डेट में बहुत डॉक्टर बड़े-बड़े लोग हैं, हुँ। लेकिन कहाँ कहीं न कहीं तो कमी है वैल्यूज़ में। अगर उन बच्चों को आपको मैसेज देना हो, जो एक गरीब फैमिली से है, साधारण फैमिली से है, लेकिन फिर भी वो घर पे रह के प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आईआईटी क्रैक करने के लिए क्या फ़ॉर्मूले हैं, जो वो घर पे रह कर के भी कर सकता है? भले उसकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, लेकिन वो दृढ़ संकल्पित है कि हमें करना है। हो सकता है आपके संस्था के पास भी वो ना आ पाए। वो कैसे करे घर से ही? देखिए, हम लोग जो अपने बच्चे को बताते हैं वही बात मैं रखना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ाई जो 3 स्टेज में हम लोग बताते हैं बच्चे को कि पहला स्टेज में तो जो भी आप क्लास कहीं पे कर रहे हैं तो नोट्स होना चाहिए, हुँ, तो नोट्स आपके पास है। दूसरा स्टेप में बताते हैं नोट्स की बातें दिमाग में होना चाहिए, जितने आपके नोट्स लिखा हुआ दिमाग में होना चाहिए। और तीसरा ये बताते हैं, वो नोट्स को बार-बार रिवीजन, तो हुँ। रिवीजन नहीं बोलते हम लोग, पॉलीविज़न बोलते हैं। पॉलीविज़न? हाँ, पॉलीविज़न बार-बार, बार-बार उसको देखना पड़ेगा, और ताकि ये हाथ को याद हो जाए। हुँ, जैसे आज हमारा नाम लिखने में सोचना नहीं पड़ सोचना रहा है नहीं हमें, पड़ता है। हाथ को याद है। वैसे फ़ॉर्मूला जो हाथ को याद है कि खटाखट बन जाए सब कुछ, ये है। सबसे आसान तरीका हुँ, हुँ। आईआईटी से ही क्रैक करने का है यही है, पॉलीविज़न। पॉलीविज़न, हाँ, ये है। तो जो नोट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसे और थोड़ा-सा वो करें, डिटेल में जाएँ, तो नोट्स किस तरीके से उन्हें बनाना है अपना? क्या उन्हें नोट्स मार्केट से लेना है या अपना खुद का नोट्स बनाना है? देखिए, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, फैकल्टी जिनसे भी पढ़ रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप जो भी बता रहे हैं वो बात नोट डाउन करिए, उन्हीं का नोट्स मतलब लीजिए, और प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट रखिए। और विश्वास, सबसे बड़ा बात है विश्वास और श्रद्धा। हुँ, हुँ। विश्वास रखिए अपने फैकल्टी मेंबर पे, और जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं विश्वास रखिए। वही पढ़ाई हर जगह हो रहा है, और वही पढ़ाई से आप आईआईटी करेंगे, यही है। मतलब बिहार के बच्चे अगर कहीं नहीं भी जा पाएँ, तो वो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं अपने हाँ, घर से? आराम से कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। मतलब ये गलतफ़हमी माइंड में नहीं लाना है कि हम बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएँगे, कोटा जाएँगे, दिल्ली जाएँगे, तभी ये चीज़ संभव है। हम घर पे रह के भी इसको कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली कोटा तो आजकल ऐसा हो गया, पेरेंट्स का स्टेटस हो गया है कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, ये क्लासेस, वो क्लासेस, ये सब तो हवाबाजी से तो होना है नहीं। मेहनत तो बच्चे को करना है, और बच्चे मेहनत करेंगे तो होंगे ही। और मेहनत करने के लिए जो चीज़ एक टीचर बताते हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, बस हो जाएँगे। ये सिंपल है। हमें जो एक चीज़ लगती है, जो बच्चों को हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि एक मेंटरशिप हो, उन्हें सही गाइडलाइन कोई करने वाला हो, पता चल पाए कि भाई तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। दूसरी चीज़
कि वो अपने आप को इवेलुएट कर पाएँ कि जिस डायरेक्शन में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन है कि नहीं? या जिस लेवल तक हमें जाना है, उस लेवल तक हम पहुँच पाए हैं कि नहीं? तो अगर ये किन्हीं को चाहिए होगा कि पर्सनल मेंटरिंग या खुद को इवेलुएट करना, तो वो कैसे वो कर पाए? क्या आपकी संस्था से वो जुड़ के वो ऐसा कुछ कर सकता है जो दूर रह रहा है? ऑब्वियसली जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलता है वो मतलब बाहर से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, धनबाद से था, फिर दिल्ली से भी कुछ लोग हैं कि मतलब ऑनलाइन मतलब वो जॉइन करते हैं क्लासेस। हुँ, हुँ। अगर कोई अपना क्लासेस कर रहा है और वो चाहता है कि केवल मेंटरशिप चाहिए, हुँ, तो वो भी हम लोग रेडी हैं करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट है। फ्री में कोई पैसे का तो बात ही नहीं करना है यहाँ पे। फिर तो बहुत बड़ी पैसे का तो खुशखबरी है। हाँ, टेस्ट भी देना चाहें, जैसे हुँ, अगर जो लगे कि हाँ, ये मतलब जो हमारा टेस्ट चल रहा है, जो बच्चे हमारे बच्चे दे रहे हैं, वो भी देना चाहे, वो भी हम क्वेश्चन मतलब ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नंबर कितना आया, क्या हुँ, हुँ। आया, कैसे बढ़ेगा नंबर और कौन से सब्जेक्ट में फ़ोकस करने से होगा, कौन-सा डॉट तुम्हारा क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। और दूसरी बात ये बताना मैं भूल गया जो हमारा आईआईटी बॉम्बे का जो एजुकेशनल आउटरीच टीम है, हुँ, हुँ। उनसे टाई अप हो रखा है। तो आईआईटी बॉम्बे से? हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात तो है! उनसे क्या है कि हर साल 18 वॉलंटियर्स या 15 वॉलंटियर्स मिलते हैं और वो रात में 9 बजे से लेकर के हमारे बच्चे को डॉट क्लियर करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के? हाँ, आईआईटी बॉम्बे से बच्चे क्या जो बात है! जिस संस्था में आपको जाना है, डायरेक्ट उसी संस्था के हाँ, बच्चे हैं जो पास आउट हाँ, होके गए, अच्छा-अच्छा रैंक ला के गए, वही मतलब मेंटर करते हैं इससे सबको। बढ़िया मेंटरशिप तो हो ही नहीं हाँ, सकती हमें लगता ये है। है और डॉट क्लियर ही तो करना है, डॉट क्लियर हो गया फिर हो जाता है, ये है। मीन्स ऑनलाइन भी आपसे जुड़ करके आराम से कर सकते आराम हैं से आप बच्चे। घर पे बैठिए, ज़रूरी नहीं है पटवा-टोली, जगह से हुँ, होता तब तो अलग बात होता। जगह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, अगर आना चाहते हैं पटवा-टोली तो पटवा-टोली में भी आ जाइए, वहाँ भी आपको पैसे नहीं लगने हैं और बाकी अगर घर में ही लग रहा है कि तैयारी करने के लिए, तो हम लोग रेडी हैं हेल्प करने के लिए। जैसा भी सपोर्ट चाहिए, हुँ। आप बस पढ़ाई करिए, हम लोग रेडी हैं। ये है। और एक क्वेश्चन मेरा और भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद साइंस लेने से इसलिए डरते हैं कि हो सकता है साइंस ले लेंगे तो पेरेंट्स फिर फ़ोर्स करेंगे कि तुम आईआईटी का प्रिपरेशन करो, अच्छा। आईआईटी बहुत मुश्किल है भैया। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? अगर उनको सच में इंटरेस्ट है तो लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए और साइंस का ही तो अभी बोलते हैं कि ज़माना चल रहा है पूरा। हुँ, तो साइंस लेना चाहिए और मैं बोला ना कि ज़रूरी आईआईटी ही नहीं है, अगर आप मतलब बेहतर कर सकते हैं, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, हर चीज़ में। तो आप ये करिए और पेरेंट्स को भी कन्विंस करिए हुँ, हुँ। और ये मत डरिए कि आईआईटी करना होगा, आईआईटी करना क्या होगा, बहुत कुछ है। अभी के समय में क्या मोबाइल बहुत बड़ा हिंड्रेंस है बच्चों के लिए या वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है आईआईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए? देखिए, मैं तो अपने बच्चे को तो देखा हूँ कि मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मोबाइल क्योंकि हमारा बच्चे तो मोबाइल से ही क्लास करते हैं हुँ, हुँ। और वाक़ई में मोबाइल में सब कुछ है। जैसे जितने भी क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन भी है, तो आप चाहे तो सॉल्यूशन देख लें। लेकिन मोबाइल में वो सब भी चीज़ हैं, जो आपको मतलब डिस्टर्ब डिस्ट्रैक्ट करते कर हैं, सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो देखिए कि अगर पॉज़िटिव चीज़ आप करते हैं, तब तो ठीक है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मोबाइल में अगर नेगेटिव चीज़ करने लगे, तब तो फिर आपका तो दिक्कत है। तो कंट्रोल करना होगा उस चीज़ अपने को आप को। कैसे कंट्रोल करे बच्चा? अगर एक पॉपअप आ जाए, मैसेज आ जाए, तो वहाँ वो क्लिक करे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उससे खुद को कैसे रोकेगा ड्यूरिंग स्टडीज़ पढ़ाई के दौरान? देखिए, ये तो फिर थोड़ा तो डर रहना चाहिए कि अच्छा। कि अगर देखिए, बच्चे में ये होना चाहिए कि ऑब्वियसली आईआईटी में जाने से बहुत बेनिफिट तो है। अगर ये लग जाए अंदर से कि हाँ, मुझे जाना है तो ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक डर होता है ना कि अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कहीं पे तो शायद ना हो, तो ये तो डर तो थोड़ा तो होना चाहिए। मन में डर रखना है कि भैया एक हाँ, क्लिक आईआईटी दूर। ऐसा नहीं होता है एक क्लिक, लेकिन हाँ, मेहनत मतलब करेंगे हुँ, बच्चे हो जाएगा। अब देखिए मोबाइल भी ऐसा है कि अब कुछ लोग स्ट्रेस को फ्री करने के लिए यूज़ करते हैं कि दिन भर काम किए, थोड़ा देर अपना कर लिए और एक होता है कि दिन भर मोबाइल में ही लगे हैं। तो अंतर तो है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड।
मीन्स मोबाइल हेल्प कर हाँ। सकता है उन बच्चों को जो हम्म। अपना हेल्प करना चाहते हैं सच में, जो हाँ, चाहते हैं कुछ हाँ, करना। ऑब्वियसली इतना तरह का लेक्चर भी आजकल मतलब इतना हम्म। तरह का है, और किसी के बारे में जानना हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो वो कितना यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। तो हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन अगर किसी कारण से उनका आईआईटी क्लियर नहीं हो पाता है, तो उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अब बहुत सारा ऑप्शंस तो हमेशा हमेशा लाइफ में है, और जैसे अगर आईआईटी नहीं हुआ तो फिर एनआईटी कॉलेजेस है, अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर और भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी कॉलेज अच्छे-अच्छे हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर लग रहा है कि साइंस लिए हैं तो स्ट्रीम भी चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। इवन बिहार के बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, साइंस लेते हैं फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी मूव करते हैं, वो भी कर सकते हैं। या कुछ लगे कि नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज में कॉलेज गए नहीं और बहुत हम्म। बड़े-बड़े लोग हैं। तो ऐसा भी स्टार्टअप करिए आप, आज का तो ज़माना ही है स्टार्टअप का।